श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय हमने आरंभ किया। उसमें हम इस बात का विचार कर रहे थे कि भाई द्वितीय अध्याय का आरंभ क्यों हुआ। द्वितीय अध्याय का आरंभ इसलिए हुआ कि प्रथम अध्याय में जो अर्जुन ने अपनी मनस्थिति का वर्णन किया, अर्जुन जो शोकाकुल हुआ, उसका निराकरण करने के लिए द्वितीय अध्याय है। यहाँ एक बात समझ में आती है, दो लोगों के बीच में संवाद होने के लिए पहले जो एक व्यक्ति अपनी बात कह रहा है उसको पूरा सुनना चाहिए। जब आप किसी की बात पूरी सुनेंगे ही नहीं तो समाधान कैसे करेंगे। इसी को जय कृष्णमूर्ति बोलते हैं आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की कला। सुनना भी कैसे होना चाहिए, अपने आग्रह से रहित होकर के। आप ऑलरेडी कुछ सोचते हैं, ऑलरेडी आप कुछ मानते हैं, आपको अपनी पहले से कुछ प्राप्त जानकारी है और उसको अगर आप दृढ़ता से पकड़ करके बैठे हैं और सामने वाले की बात सुनेंगे तो केवल इसलिए सुनेंगे कि अपनी बात से उसकी बात को क्रॉस कर दें बस। तो इसको तो सुनना नहीं बोलते हैं। सुनना एक बहुत बड़ी कला है। ये आप लोगों को और हमको सबको ऐसा लगता है कि हम जब किसी की बात सुनते हैं तो मतलब सुनते हैं, पर हम सुनते नहीं हैं। क्योंकि सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी योग्यता है। जब हम किसी की बात सुनते हैं तो हमारे अंदर और उनके बीच में एक पर्दा काम करता है। वो पर्दा काम करता है पूर्व जानकारियों का, जो पूर्व हमारी पहले की समझ है उसका, है ना। ऐसे इसके लिए किसी एक संत ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया कि एक व्यक्ति किसी के पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए गया। समझ लो सितार है या कुछ बांसुरी है या हारमोनियम है। तो शिक्षक ने उनसे कहा कि एक बात बताओ, क्या पहले भी किसी से तुमने कुछ सीखा था? बोले हाँ, मैंने किसी से सीखा तो नहीं, लेकिन घर में और मित्रों में कोई कोई बजाते तो उनको देख देख के मैंने भी बहुत कुछ अभ्यास किया हुआ है, पर वो कोई सिस्टमेटिक मैंने कुछ ऐसा किया नहीं। तो बोले कितना बजाया? बोले वो तो बहुत बजाया मैंने। अच्छा। तो बोला अब एक बार ये भी तय हो जाए। विद्यार्थी ने कहा कि सर आपकी फीस क्या रहेगी? तो बोले अब चूंकि तुमने काफ़ी पहले से अपना अभ्यास किया हुआ है तो बाकी लोगों से तो हम 500 रुपये लेते हैं, लेकिन तुमसे हम 1000 रुपये लेंगे। तो बोला सर क्या बात कर रहे हो, मुझको तो ऑलरेडी काफ़ी कुछ आता है, फिर आप मुझसे 1000 क्यों लेंगे? बोले इसलिए कि वो जो पहले तुमने जो सीखा हुआ है ना, पहले उसको डिलीट करने में भी टाइम लगेगा। वो सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है आदमी को। ये कहते हैं कि जो सुना हुआ ज्ञान जो है उसके अंदर जो हमारी अस्मिता जुड़ जाती है वो हमको उसको छोड़ने नहीं देती है। आप ध्यान देना इस बात पे कि इस तरफ तो ध्यान कम लोगों का रहता है कि मैं आत्मा हूँ, ज़्यादा लोगों का ध्यान इस तरफ रहता है कि मैं एक व्यक्ति हूँ। और उसका परिणाम ये रहता है, उस व्यक्तित्व में जो कुछ है उसको वो अपना मानते हैं और उस व्यक्तित्व के अंदर ही संस्कार हैं और वो संस्कार जानकारी के भी हैं। तो जैसे आपने किसी को कुछ बोला है ना, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप अपने अंदर आंसर ढूंढना। आपने किसी को कुछ बोला और अगले व्यक्ति ने ऐसा जवाब दे दिया कि क्या बेवकूफ़ी की बात कही, तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा स्वामी जी। कोई हम बोले और हमको बोल दे तुम बेवकूफ़ी की बात करे तो बुरा नहीं लगेगा? तो बोले आत्मा जो है वो जानकारी और नासमझी दोनों से परे है, लेकिन जो आपकी जानकारी है उसके साथ आपका मैं जुड़ गया है और आप वो मानते हैं कि मेरी जानकारी है, मेरी समझ है और मैंने ऐसा बोला और मुझे क्रॉस कर दिया, तो आप हर्ट होते हैं। हर्ट होने वाला भी कौन है? हर्ट होने वाला भी आपका मन है, वो भी आप नहीं हो। लेकिन इन सब से जो इतना गहरा तादात्म्य होता है
तो इसलिए पुराने ज्ञान को छोड़ना इतना सरल तो नहीं है। एक महात्मा ने अपने सत्संग हॉल के बाहर एक बोर्ड लगा रखा था, उस पर लिखा हुआ था उन्होंने, प्लीज कीप योर शूज एंड माइंड हियर। इट इज इजी टू कीप शूज बट इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉप द माइंड। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। घटनाक्रम तो बहुत लंबा है, लेकिन उसको जो संदर्भ है उससे जुड़ी हुई जो छोटी सी बात है वो, कि मैं जब पहली बार आत्माओं का आह्वान करना सीखा कि किसी मृत आत्मा को जिनका शरीर नहीं रहा है उसको बुलाकर उससे बातचीत कैसे की जाए, तो जब वो आत्मा आ जाती और वो अपनी बात बोलने लगती, तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्वेश्चन पूछता। उसको तो आत्मा दिखती नहीं, आत्मा तो शरीर रहित है, तो वो क्वेश्चन पूछता कि ऐसा कैसे होगा, तो आत्मा उत्तर देती, उसके पहले मेरे माइंड में उसका उत्तर आ जाता और मैं वो उत्तर देने लगता जो मेरे माइंड में है। तो आत्मा उस उत्तर को काट देती थी, क्योंकि वो पेन के द्वारा दिया जाता था। तो मैंने वो कहा जाता कि तुम बीच में मत बोलो, अभी हमको आंसर देने दो। आत्मा बोलती तुम बीच में मत बोलो, हमें आंसर देने दो। तो मैं समझ जाता कि देखो आत्मा ने नहीं बोला, उसके पहले ही मैंने अपना आंसर दे दिया, है ना। इसी को अब दूसरे रूप में भी बताता हूँ आपको कि हमारे पूज्य स्वामी जी कृष्णानंद जी महाराज के पास इस शरीर की माता जी दर्शन के लिए चली। तो उन्होंने पूज्य महाराज जी से कहा, महाराज जी मुझे भगवान श्री कृष्ण के कभी दर्शन भी होंगे? तो स्वामी जी इस विषय में एक बात कहते थे कि दर्शन से भी बढ़कर के प्रेम है, क्योंकि दर्शन देकर तो भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, लेकिन प्रेम निरंतर बना रहता है। इसलिए जिज्ञासु को, मुमुक्षु को प्रेम की आकांक्षा रखना चाहिए, भगवत प्रेम। जैसा उस दिन सुरेश जी बोल रहे थे कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे आपका भाव प्राप्त हो, प्रेम प्राप्त हो। अगर भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए ना, तो ये बहुत सारी समस्याओं का निराकरण है। वो चीज़ हमको समस्या क्रिएट करती है जिसकी हमारे अंदर पकड़ होती है। शरीर की पकड़ है तो हम बीमार होना भय पैदा करता है, बीमार हो जाएं तो पीड़ा होती है, मरने का भय होता है, मृत्यु सामने आके खड़ी हो जाए तो आदमी बेहोश सा हो जाता है। इसलिए अधिकांश लोग, स्वामी जी ने बताया ऐसा, कि मृत्यु के पहले बेहोश इसलिए हो जाते हैं क्योंकि देह को छोड़ना नहीं चाहते। और संसार में जहाँ भी जो भी समस्या है, हमने पिछली बार सत्संग में चर्चा की थी कि अर्जुन को मोह हुआ, तो आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि संसार में जहाँ भी जो भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई समस्या है, अथवा कहें कि किसी प्रकार का दुख है, तो उसका एकमात्र कारण, एकमात्र कहना बड़ी बात होती है, उसका एकमात्र कारण है मोह। इसी बात को तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ सॉरो। अब लोग बोलते स्वामी जी मोह छूटे कैसे? तो पहले तो ये तो सोचो कि मोह हुआ क्यों। छूटे तो तब पहले अपन समझे कि हुआ क्यों। तो होने का एक ही कारण है, वो कारण ये है कि आपने किसी को मेरा माना तो मोह हुआ। दूसरे के मकान में मोह नहीं होता है, दूसरे की गाड़ी में मोह नहीं होता है, अपनी गाड़ी में होता है, अपने घर में होता है। तो क्यों होता है? अपने परिवार में होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम उसको बोलते हैं अपना। पिछले अध्याय में हमने देखा ही था कि अर्जुन बोलता है, दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युसुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, कि अपने लोगों को देख करके, दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युसुम समुपस्थितम, युद्ध में खड़े हुए, सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मेरे गात शिथिल हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मोह के कारण अर्जुन की यह स्थिति हुई। क्यों? दृष्ट्वे मम स्वजनम, ये जिसको हम स्वजनम बोलते हैं ना, हियर लाइज द प्रॉब्लम।
अखंडानंद आप स्वामी शंकराचार्य जी महाराज गीता भाष्य में ये बात कहते हैं कि जिसको आप बोलते हो ना ये मेरा बंधु है, आप समझना इस बात को। संसार और परमार्थ में ये बातें अलग अलग होती हैं। संसार में आप बोलते हो जिसको कि ये मेरा बंधु है, तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं बंधु किसको कहते हैं? जो बांधता है वो बंधु, वही आपको सबसे प्रिय लगता है। एक महात्मा ने कहा है, अखंडानंद जी महाराज वृंदावन वाले कहते हैं कि जो आपको आज प्रिय लग रहा है कल वही आपको रुलाएगा। ज्यादा पकड़ने की कोशिश मत करो, थोड़ा थोड़ा अपनी पकड़ को ढीला करना शुरू करो। अब समझो गलती हो गई, अपने से अज्ञान में हो गई, अपन मोह माया में चले गए। अब सत्संग में इसीलिए आते हैं ना, अब धीरे धीरे अपनी मुट्ठी को खोलना सीखें। जो पकड़े उसको थोड़ा ढीला छोड़े। मोह शुड बी रिप्लेस्ड बाय लव। जब जैसे जैसे मोह कम होगा ना, ऐसे प्रेम बढ़ेगा आपका। तो प्रेम में एक प्रॉब्लम है कि प्रेम जो है वो व्यापक तत्व है। जब आप में प्रेम होगा तो आप सबसे प्रेम करेंगे, जब मोह होगा तो आप किसी पर्टिकुलर से ही करेंगे। ऐसे मोह क्या है? रुका हुआ पानी, रुके हुए पानी में दुर्गंध आती है। वो प्रेम क्या है? प्रवाह, एक नदी का प्रवाह। जैसे गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, उसमें खराब होने की कोई बात ही नहीं है, दुर्गंध की बात ही नहीं है। लेकिन बांध दे तो उसमें भी दिक्कत आ जाएगी। तो अपनी सीमाएं मत खींचो। चित्रकार जब चित्र बनाता है तो पहले बोर्ड के ऊपर वो चारों तरफ एक बाउंड्री वाल बनाता है, चारों तरफ बाउंड्री बनाकर उसके बाद फिर चित्र बनाना शुरू करता है। अब फिर नया कॉन्सेप्ट निकल कर के आया है, बोले बाउंड्री मत बनाओ, सीमाएं मत खींचो, चित्र बनाओ। संबंध बनाओ, सीमाएं मत खींचो। संबंध बनाओ अनंत के साथ, और अनंत के नाते अनंत से, अर्थात सबसे। वसुदेव कुटुंबकम। आज देखो भारत ने दूसरे देशों की सहायता की, पर ऐसा सोचा नहीं था कि इनकी सहायता हमको मिलना चाहिए। तो आज आवश्यकता पड़ी तो वो लोग भी आ गया है। दो तरह से सेवा होती है। एक इसलिए सेवा होती है कि हम सेवा कर रहे हैं तो हमको इसका ये लाभ मिलेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन अगर हम निस्वार्थ भाव से करें तो उसकी बात ही अलग होती है। आध्यात्म आपको बताता है निष्काम सेवा। निष्काम सेवा होता है कि जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको भगवान का रूप समझ करके करें। इससे बढ़िया कोई सेवा नहीं होती है। जैसे ही आपने सोचा कि अरे वो बेचारा नीडी है, वो कोई बहुत समस्याग्रस्त है, दुखी है, गरीब है, अभावग्रस्त है, तो इसको देना चाहिए। जैसे आपने उसको अपने से छोटा माना और दिया तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, आपके सबकॉन्शियस में ईगो आ जाएगा। लोग समझते हैं कि भाई भक्ति करना कठिन है, कोई लोग बोलते हैं कि ज्ञान कठिन है, भाई सुनना सरल लगता है लेकिन देह भाव तो जाता नहीं है। लेकिन रामायण में कहा है कि सबसे कठिन सेवा धर्म है, जिसमें आप करते भी और धीरे से आपका जो अहंकार है वो आपको छल लेता है। इसलिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इसका सावधान रहना पड़ता है। सेवा में भी कई बातें हैं, उनका ध्यान रखो तो सेवा हो पाती है। उसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि जब आपके शरीर के द्वारा किसी दूसरे की भलाई हो तो उसमें यह भाव जरूर रखें, नर रूप में नारायण सेवा, कि परमात्मा तेरी वस्तु तूने ही ली, रूप बदल कर खेल कर रहा है। सेवा लेने के बाद सामने वाला व्यक्ति धन्यवाद देता है। होना ये चाहिए कि सेवा देने के बाद आप उसको धन्यवाद दो कि आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, मुझे उदार होने का अवसर दिया, मेरे अंतःकरण की शुद्धि का अवसर दिया, मुझे आपने लोभ से उठने में हेल्प करी, मोह से उठने में हेल्प करी। जैसे जैसे आपका अंतःकरण शुद्ध होगा वैसे वैसे आपके जीवन में शांति और आनंद आने लगेगा। ये सारी जितनी साधनाएं की जाती है ना, ये केवल मन की पवित्रता के लिए की जाती है, शुद्धि के लिए की जाती है। और एक बार आपको निस्वार्थ सेवा में आनंद आ गया, ओहो, इसका मतलब कि आपका दरवाजा खुल गया, आपका मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। अब आप भगवत प्रेम में प्रवेश कर जाएंगे। प्रेम की बात चल रही है तो एक भक्त जो है किसी संत के पास गया। उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैं चाहता हूं मेरा भगवान में प्रेम हो। अच्छी बात है,
तुम एक बात बताओ, तुमको संसार में किसी से प्रेम है कि नहीं? अरे नहीं, संसार से तो तुमको नफरत है, सब लोग दुष्ट हैं, स्वार्थी हैं। तो उन्होंने कहा जो तुमको सब दिख रहे हैं वो सब दुष्ट और स्वार्थी हैं, तो फिर तुम भगवान से कैसे प्रेम करोगे? भगवान तो तुमको दिख ही नहीं रहे हैं अभी। तो आपको संसार के मोह और प्रेम को समझते हुए, मोह न करते हुए जब आप कर ले सबसे प्यार जगत में कोई नहीं है पराया। देखो जिस प्रेम की पहचान क्या, देखो हमको एक सूफी संत बहुत बचपन में हम उनके यहाँ जाते थे तो ये बात बोलते थे, बोले प्रेम की पहचान ये है कि जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ गांठ ढीली हो जाती है। आप देखो जिससे आपका प्रेम नहीं होता है ना, उसकी कोई चीज़ देनी हो तो आप सोचोगे भाई कोई चीज़ मेरे उपयोग में नहीं आ रही है, भले अच्छी चीज़ है चलो उसको वो दे देते हैं, अथवा वो चीज़ दे देते हैं कि जो थोड़ी सी खराब सी हो गई है। लेकिन जिससे प्रेम होगा तो बोले ये सब नहीं भाई, अच्छी से अच्छी चीज़ दो, बढ़िया दो, अगर देना ही है तो अच्छे से अच्छा करो। जब प्रेम होता है तो आदमी की पकड़ छूट जाती है, फिर वो देने की भावना करता है। जो हमने आरंभ में ही कहा था कि वामदेव जी महाराज ने कहा है कि देवी संपदा का मतलब क्या है? देने की भावना। जब आप में देने की भावना आ जाती है तो आप देव हो जाते हो। आदमी थोड़ा सा ही कुछ करता है ना तो उसमें ईगो आता है, मैंने किया बस। ये अहंकार तो बहुत खतरनाक चीज है, इसी ने तो परमात्मा और हमारे बीच में पर्दा डाल रखा है। आदमी अध्ययन करता है तो उसका अहंकार आ जाता है, तप करता है तो उसका अहंकार आ जाता है, कोई साधु सेवा करेगा तो अहंकार आ जाएगा, गरीब सेवा करेगा तो अहंकार आ जाएगा। ये अहंकार आदमी को आता है तो खुद को पकड़ में भी नहीं आता है। और अगर कोई बोलने वाला है तो कोई वो एक है, वो है संत, वो है गुरु, वो है आपके हितैषी माता पिता, वो है आपका सच्चा मित्र। वो आपको बोलेगा कि देखो आपको अहंकार आ रहा है ना, वो बोल देगा क्यों? क्योंकि वो आपका हितैषी है। संसार में दूसरे लोग नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे भी अपन इनको बोल देंगे तुम अहंकारी हो, तो कल से इनसे कोई काम पड़ेगा तो ये हमको हेल्प नहीं करेंगे। फिर बोले हाँ हम तो अहंकारी हैं भैया, तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है तुम अपना खुद करो। तो आपकी गलती भी नहीं बताएगा वो, गलती भी कौन बताएगा? माता पिता, गुरु अथवा कोई सच्चा मित्र, कोई हितैषी आपको वही बताएगा। सामान्य व्यक्ति तो कैलकुलेशन से चलता है कि अपने को इनसे फायदा लेना है, तो ऐसी बात मत करो। इसलिए जीवन में कम से कम है ना, मिनिमम एक व्यक्ति तो ऐसा रखो जो आपकी गलती बता सके आपको। इतना अहंकार आदमी कर लेता है कि किसी का बोलना उसको अच्छा नहीं लगता। इसलिए देखो हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है, उसमें ये बात कही गई है उस श्लोक के अंदर कि हम गुरु और शिष्य का द्वेष नहीं हो। सहनावतु सहनो भुनक्तु स वीर्यम करवावहै। तो अंत में कहते माँ विद विषावहै, कि हमारा आपस में द्वेष नहीं हो। अब गुरु से शिष्य का, शिक्षक से विद्यार्थी का द्वेष क्यों होगा? होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आदमी को अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर, अपने सोच पर, अपने शरीर पर, अपनी मोह माया पर, जहाँ भी उसका जुड़ाव है उस पर अगर कोई चोट करे तो उससे नाराज हो जाता है। अरे बहुत अकल सिखाते हैं, तुमको आए परिस्थिति तो मालूम पड़ जाएगी, ऐसे नाराज भी हो जाते हैं, उपदेश दे देते हैं, सरल है क्या? तो आदमी जहाँ एक जगह कम से कम उसका मार्ग बन सकता था, वहां से भी फिर वो वंचित हो जाता है। तो एक किसी को आप अपने जीवन में ढूंढो जो आपका मार्गदर्शक हो, और उनको अकल सिखाने की कोशिश मत करो, उनसे सीखने की कोशिश करो। क्योंकि हमारे यहाँ एक महिला बर्तन मांजती थी, बिल्कुल निरक्षर थी। तो हमने बोला तुमको अकल नहीं है, किसी दिन कोई प्रसंग में बोल दिया तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। बोला हमको अकल नहीं है, हमको अकल नहीं है। उसने 5-7 बार इस बात को बोला बर्तन मांजते मांजते, मुझको अकल नहीं। ओ मैंने बोला कि बड़े बड़े पढ़े लिखे को भी लगता है यार मुझ में भी समझ में कुछ कमी है, लेकिन इस बर्तन मांजने वाली बाई को बाई का नाम था कंकु बाई, है ना, मुझे याद आता है, उसका स्मरण हुआ था। तो उसको इतना बुरा लग गया। तो अगर आप सोचते हैं कि मुझे अकल है तो कौन सी बड़ी बात है, वो तो कंकुबाई में भी अकल है, इसलिए तो नाराज हो गई वो। लेकिन एक जगह हम सत्संग करते थे, वहाँ पे एक बहुत उज्जैन के सीनियर डॉक्टर नरेंद्र खेर, आई स्पेशलिस्ट, उज्जैन के में कौन नहीं जानता होगा उनको, अब तो उनका शरीर नहीं रहा, तो उनके यहाँ सालों तक सत्संग हुआ उनके रामकृष्ण आश्रम में। तो
तो वो कहने लगे कि स्वामी जी, जैसे जैसे व्यक्ति का नॉलेज बढ़ता है वैसे वैसे उसको ये बात समझ में आती है कि मुझे जानकारी बहुत थोड़ी सी है। अब जैसे मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, डॉक्टर साहब बोले, तो मुझे समझ में आता है कि हमारी बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में मेरा नॉलेज नहीं के बराबर है। आई नो ओनली अबाउट आई, एंड आई नो दिस आल्सो कि आई एम ओनली आई स्पेशलिस्ट। देर आर पर्सन विच आर राइट आई स्पेशलिस्ट, लेफ्ट आई स्पेशलिस्ट। बोले मैं तो केवल नेत्र चिकित्सक हूँ। अब नए ज्ञान में तो राइट और लेफ्ट का भी कॉन्सेप्ट आया है। और बोलो उसके बाद फिर आँख के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स बने हुए हैं, कोई कॉर्निया स्पेशलिस्ट है। तो बोले स्वामी जी, ये तो ज्ञान तो जितना बढ़ता है आदमी को अपने अज्ञान की जानकारी होती है। तो जिस व्यक्ति का समझ कम होती है वो अपने को ज़्यादा समझदार मानता है। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को भगवान की तरफ अगर चलना है, ज्ञान की तरफ चलना है, तो विनम्रता आना बहुत जरूरी है। सबके सामने भले ना झुके, कम से कम कोई एक संत ढूंढें, कोई महापुरुष ढूंढें, कोई ज्ञानी ढूंढें जो आपको डांट सके, जो आपको कह सके, तो आपकी गलती आपको मालूम नहीं पड़ेगी। देखो कबीर साहब जी ने क्या कहा है कि कोई अगर आपको डांटता है तो वो क्या कहा, आंगन कुटी छवा है। कोई आपको डांटता, बुरा कहता है तो आपको बुरा मानना नहीं है, बल्कि सोचना है कि ये मेरा हितैषी है, उसको अपना हितैषी मानकर उसको अपने पास करो, पास रखो। वो क्या दोहा मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो साधक को चाहिए कि वो अपने मन को इस प्रकार का बनाए जिससे उसको ब्रह्मानुभूति के मार्ग की जो बाधा है वो दूर हो। उसमें सबसे बड़ी जो बाधा है वो है आदमी का अहंकार, और वो अहंकार का ही जो सेकंड पार्ट है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि उसकी अपनी समझ। ये बात जी कृष्णमूर्ति ने भी कही है कि जब आप कुछ पढ़ते हैं और सुनते हैं उससे आपको कुछ जानकारी हो जाती है, उस जानकारी को ही जब आप ज्ञान मान लेते हैं तो वो आपका सबसे बड़ा प्रतिबंध है। यही बात योग वशिष्ठ में भी कही गई है। योग वशिष्ठ ग्रंथ में कहा गया है ज्ञानबद्ध। बोले ज्ञानबद्ध वो है, अज्ञान से बंधा हुआ तो ज्ञानी हो जाएगा, लेकिन ज्ञान से बंधे हुए का ज्ञान कैसे हो बताओ। जो सोया है उसको तो जगा सकते हो, जो सोने का ढोंग कर रहा है उसको कैसे जगाओगे आप। जिसको ऐसा लगता है कि मैं जानता हूं उसको कैसे बताओगे। जब कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत दिनों तक सत्संग करते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 12 साल, और 12 साल में तो कोर्स हो जाता है पूरा भाई, है ना। बोला अध्यात्म का कोर्स हो गया हमारा। अब उनको बोला जाए सत्संग, तो बोले कब तक सुनेंगे, तो खाना कब तक खाओगे, जब तक जीवन है। इसी प्रकार से जब तक आपका विवेक नहीं जागृत हो गया तब तक आपको सत्संग की जरूरत है। और विवेक जागृति का फल ये है कि आपके जीवन से दुख चला जाए, आपके जीवन से चिंता चली जाए, आपके जीवन से भय चला जाए। अर्जुन से भगवान ने पूछा है, अर्जुन से भगवान ने गीता के आखिरी अध्याय में पूछा है कि मैंने जो उपदेश दिया वो बात तुझे समझ में आई। तो अर्जुन बोलता है नष्टो मोह, कि भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया। ये पहचान है। और जिस हमने आपको पहले ही बताया कि जब मोह नष्ट हो जाएगा तो दुख नहीं हो पाएगा। भाई अगर आपके पास अभी कोई कीमती वस्तु है और उसमें आपका मोह है, अगर वो टूट जाए तो आपको क्या होगा, दुख होगा। लेकिन यदि आपको उसमें मोह नहीं है तो आप बोलेंगे भाई कोई चीज़ मिली है तो वो टूटती भी है, सदा के लिए तो कुछ है ही नहीं, सदा के लिए तो शरीर भी नहीं है, सदा के लिए तो कोई संबंध भी नहीं है। जो भी आपके संबंधी हैं, जो भी आपके 2-5 तो होंगे ही कम से कम, जो संबंधी हैं आपके, तो ये सदा के लिए हैं क्या। यहाँ तो आज, यहाँ तो कल, कभी न कभी आप उनको छोड़ करके जाएंगे, और यहाँ तो वो आपको छोड़ करके जाएंगे। सदा रहने वाला तो कोई है ही नहीं। तो आपको इस बात को अंदर से समझना है, तो आपका मोह कम होगा कि सदा के लिए नहीं है। ये एक भगवान की योजना में सारी चीज़ें मिली हैं, चाहे वस्तुएं ही हों। ये मकान में जिसमें भी आप बैठे हो, अभी मुझे तो आपके मकान भी दिख रहे हैं, है ना। वैसे तो नहीं दिखते मकान आपके, बाकी सत्संग में तो आप जिस मकान में आते हैं वही दिखता है। तो जिस मकान में आप बैठे हो, ये मकान में आप सदा रहोगे क्या, नहीं रहोगे ना, जाना पड़ेगा यहाँ से। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा।
तो इस बात का मनन करो, इस बात का चिंतन करो, इस तरफ ध्यान दो कि हम मेहमान हैं, सदा रहना नहीं है, और जाने के पहले कुछ ऐसा कर जाना है। कल हम राधे बाबा का एक मैसेज बहुत सुंदर आया, मैंने शेयर भी किया ग्रुप के अंदर। राधे बाबा ने कहा कि हम उस आदमी को बड़ा मानते हैं जिसके पास बहुत पैसा है, लेकिन हम उस व्यक्ति को बड़ा नहीं मानते हैं जो बहुत जप करता है। वो आखिरी के समय क्या लेकर के जाता है? पैसा लेकर के जाता है कि जो उसने भगवान के नाम की कमाई की है वो लेकर के जाता है। साथ उसका नाम ही चलेगा, साथ उसकी भक्ति चलेगी, उसका प्रेम चलेगा, जो सत्संग से आपने जो विवेक जागृत किया वो आपके साथ चलेगा, जो आपके अंदर संसार का मोह हट गया वो आपकी चेतना में व्याप्त है। और कोर्स पूरा हो गया तब तो फिर जीते जी काम बन गया, और नहीं भी बना तो नेक्स्ट पार्ट से फिर शुरू। अभी आप लोग सत्संग सुनते हैं, हमारे एक विद्यार्थी है, सबसे छोटा दोस्त हमारा वही है, तो वो हमको प्रश्न पूछ रहा था कि गुरुजी आपने उस दिन सत्संग में ये बात कही थी। मैंने बोला बहुत अच्छा। तो साधक को चाहिए कि अपने मोह को, अपने अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न करें। आज इतना ही, अब अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गुड मॉर्निंग। आवाज आई? मैं समझ गया कि सत्संग पूरा होने वाला है। ठीक है, तो हमारी समय सीमा पूरी हुई। अब कल फिर मिलते हैं। ओम नमो नारायण। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, सभी को प्रणाम भाई। जय जय। आप सभी के दर्शन हो जाते हैं, अच्छा लगता है। और क्या बेटा?